जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और निर्मल हृदय से भगवान श्री हरिविष्णु और सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दुख, दरिद्रता, रोग, संकट, ये सब मानो उसके जीवन से दूर हटने लगते हैं और भीतर एक नई शांति, एक नया प्रकाश जन्म लेता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह पावन पूर्णिमा तिथि केवल एक साधारण दिन नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य अवसर है जब प्रकृति स्वयं अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा संजोए रहती है। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देने वाला बन जाता है। यही कारण है कि इसे वैशाखी पूर्णिमा, सत्य विनायक पूर्णिमा जैसे पवित्र नामों से जाना जाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, इस बार जो स्थिति बनी है उसने बहुत से लोगों को भ्रम में डाल दिया है। मन में सवाल उठना स्वाभाविक है, व्रत किस दिन रखें, स्नान दान कब करें, पूजा का सही समय क्या है। लेकिन सनातन धर्म हमें हमेशा एक स्पष्ट मार्ग दिखाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी व्रत या पूर्णिमा का निर्णय केवल तारीख देखकर नहीं किया जाता, बल्कि तिथि को देखा जाता है, और तिथि वही मानी जाती है जो सूर्योदय के समय विद्यमान हो। यहीं से सारा भ्रम शुरू होता है। इस बार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ एक दिन पहले हो रहा है और समाप्ति अगले दिन। ऐसे में 2 तारीखें सामने आ जाती हैं, 30 अप्रैल और 1 मई। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से वही दिन श्रेष्ठ माना जाता है जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो। इसलिए जो साधक व्रत, स्नान, दान और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं, उन्हें सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा को ही मुख्य मानना चाहिए। यही शास्त्रीय और सिद्धांतों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या पूर्णिमा में भी एकादशी की तरह हरिवासर का कोई नियम होता है? तो ध्यान रखिए, पूर्णिमा में हरिवासर का वैसा कठोर नियम नहीं होता जैसा एकादशी में होता है। लेकिन फिर भी पूजा और व्रत के लिए शुद्धता, समय और विधि का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सही समय पर किया गया छोटा सा कर्म भी कई गुना फल दे देता है। और जब बात आती है चंद्रदेव को अर्घ्य देने की, तो यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और भावनाओं को शुद्ध करने का एक माध्यम है। चंद्रमा मन का कारक माना गया है और इस दिन उसे अर्घ्य देने से मानसिक शांति, स्थिरता और सुख की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन यदि कोई श्रद्धा से स्नान करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, दान करता है, विशेषकर जल, वस्त्र, अन्न या गुड़ का दान, तो ये साधारण दान नहीं रहता, बल्कि ये सीधे दिव्य फल प्रदान करने वाला बन जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत का पारण। व्रत रखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही समय पर खोलना। शास्त्रों के अनुसार पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए इस पावन दिन को केवल एक परंपरा समझकर न निभाएं, इसे एक अवसर मानिए अपने भीतर शुद्धता लाने का, अपने कर्मों को सुधारने का और भगवान की ओर करीब आने का। क्योंकि जब भाव सच्चे होते हैं तो भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। धार्मिक मान्यताओं और हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों, विशेषकर स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार वैशाख माह की इस पूर्णिमा का महत्व शास्त्रों में बहुत ही गहरा, रहस्यमयी और अनंत फलदायी बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है, ना माधव समो मासो ना कृतेन युगन समम, अर्थात वैशाख माधव के समान कोई महीना नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। इस महीने में जलदान और अन्नदान की महिमा सबसे अधिक है। त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वैशाख मास की महिमा बताते हुए कहा था कि जो मनुष्य वैशाख पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है और गंगा, यमुना, गोदावरी
नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के सुमेरु पर्वत जितने विशाल पाप भी उसी क्षण भस्म होकर राख हो जाते हैं। इस पावन दिन को पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी बड़े ही हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान बुद्ध साक्षात श्री हरि विष्णु के ही 9वें अवतार माने गए हैं। यह एक अत्यंत ही दुर्लभ, चमत्कारिक और अलौकिक संयोग है कि इसी वैशाख पूर्णिमा के पावन दिन भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। इसी दिन उन्हें बोधगया में पीपल के नीचे वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी पावन तिथि पर उन्होंने कुशीनगर में मोक्ष प्राप्त किया था। एक ही दिन में जन्म, ज्ञान और मोक्ष का यह त्रिवेणी संगम इस तिथि को पूरे वर्ष की सबसे शक्तिशाली और पवित्र पूर्णिमा बना देता है। इतना ही नहीं, हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तब विशाल मंदराचल पर्वत को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन अपना कछुए का अवतार धारण किया था। भगवान ने अपनी पीठ पर उस विशाल पर्वत का भार उठाया था। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म स्वरूप की पूजा करने से घर में अचल संपत्ति, स्थिरता और अपार धन का वास होता है। जिनके घरों में वास्तु दोष है, उन्हें इस दिन कूर्म भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख के इस भीषण गर्मी वाले महीने में जो भी भक्त किसी योग्य ब्राह्मण, जरूरतमंद या मंदिर में जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, सत्तू, मौसमी रसीले फल जैसे आम, तरबूज या खरबूजा, छाता, हाथ का पंखा, खड़ाऊ, खीरा, ककड़ी और सूती वस्त्रों का दान करता है, उसे सीधे श्री हरि के बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उसके घर में कभी भी किसी भी जन्म में धन धान्य की कमी नहीं रहती। पितरों की शांति के लिए भी इस दिन जल और तिल का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना, सुनना या स्वयं पढ़ना अत्यंत ही फलदायी माना गया है। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। व्रत और उपवास के कुछ कड़े नियम भी होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। पूर्णिमा के दिन आत्मा की पवित्रता और संकल्प की शक्ति का परीक्षण होता है। यह दिन ऊर्जा से भरा होता है क्योंकि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इसका सीधा प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा और दूसरों की चुगली या निंदा करना सर्वथा वर्जित माना गया है। पूर्णिमा के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखें, क्योंकि जहां गंदगी होती है वहां धन की देवी माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। आहार में पूर्ण सात्विकता होनी चाहिए। इस दिन घर में भूल कर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर का माहौल एकदम शांत, सुगंधित और भक्तिमय होना चाहिए। वैदिक पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस वर्ष 2026 में वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार की रात 9:12 से हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि का पूर्ण रूप से समापन अगले दिन 1 मई 2026 दिन शुक्रवार की रात 10:52 पर होगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में हमेशा उदया तिथि को ही प्रधान, सर्वमान्य और श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात जिस तिथि में भगवान सूर्यदेव का उदय होता है उसी दिन उस तिथि का मुख्य व्रत, स्नान और दान पुण्य का कार्य किया जाता है। 1 मई की सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा का यह परम पावन व्रत, पवित्र नदी स्नान, सत्यनारायण भगवान की महापूजा और महादान 1 मई 2026
दिन शुक्रवार को ही किया जाएगा। 30 अप्रैल को भूलकर भी यह मुख्य व्रत न रखें। 30 अप्रैल की रात से केवल तिथि लग रही है, परंतु व्रत का मान 1 मई को ही होगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो 1 मई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:15 से 4:55 तक से ही स्नान और दान का अत्यंत शुभ फलदायी समय शुरू हो जाएगा। जो लोग घर पर स्नान कर रहे हैं वे अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल और कुछ बूंदे गुलाब जल की डालकर हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करें। इससे आपको घर बैठे ही तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। सुबह स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर अपने व्रत का संकल्प लें। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण और सफल नहीं माना जाता जब तक उसका शास्त्रों में बताए गए विधि विधान से और बिल्कुल सही समय पर पारण यानी व्रत खोला ना जाए। पारण की संपूर्ण जानकारी को लेकर कई के मन में ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि क्या पूर्णिमा में भी एकादशी की तरह हरिवासर का नियम लागू होता है। तो हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि एकादशी के पारण में हरिवासर का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है और उस दौरान व्रत खोलना महापाप है। परंतु पूर्णिमा के व्रत में हरिवासर जैसी कोई भी समय अवधि या कड़ा नियम बिल्कुल नहीं होता है। आपको हरिवासर को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णिमा के दिन व्रत का पारण चंद्रोदय चंद्रमा के पूर्ण रूप से उदय होने के बाद साक्षात चंद्रदेव के दर्शन और उनकी विशेष पूजा करके ही किया जाता है। 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को रात के समय जब पूर्ण चंद्रमा आकाश में अपनी 16 कलाओं के साथ उदित हो जाए तब आपको पारण की विधि शुरू करनी है। इसका एक बहुत ही विशेष चमत्कारी और अचूक विधान है। चंद्रमा के उदय होने पर आप एक तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध बिना उबाला हुआ, कुछ दाने सफेद चावल, अक्षत, सफेद फूल और थोड़ी सी चीनी या मिश्री डाल लें। फिर अपने घर की छत, आंगन या बालकनी से पूर्ण चंद्रमा के साक्षात दर्शन करते हुए और पूर्ण श्रद्धा के साथ छस्सो सोमाय नमः या छक क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् मंत्र का लगातार जाप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को अर्घ्य देने से भयंकर मानसिक तनाव दूर होता है, मन हमेशा शांत रहता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, डिप्रेशन दूर होता है और जन्म कुंडली के बड़े से बड़े चंद्र दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अर्घ्य देने के पश्चात भगवान श्री हरिविष्णु, माता लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान की धूप दीप से आरती करें, उन्हें खीर और पीले फलों का भोग लगाएं। उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं या यदि यह संभव न हो तो कच्चा अन्न जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, शुद्ध घी किसी मंदिर में दान करें। गाय माता को अपने हाथों से गुड़ और रोटी खिलाएं, कुत्तों को भोजन दें। इन सभी शुभ कार्यों को करने के बाद ही घर में बना हुआ शुद्ध जल ग्रहण करके और प्रभु का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। पारण हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। व्रत खोलने के भोजन में लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक वस्तु का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा का यह पावन दिन केवल अन्न त्यागने या शरीर को भूखा रखकर कष्ट देने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारी मैली आत्मा को शुद्ध करने, अपने विचारों को निर्मल बनाने और अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को महान पुण्य में बदलने का एक बहुत ही दिव्य, अलौकिक और सुनहरा अवसर है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, अपने दैनिक व्यवहार और अपने कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन किए गए एक छोटे से शुभ कार्य या नाम जाप का फल भी अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसलिए सबसे पहले अपने चंचल मन को शांत रखें, व्रत
केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन, कर्म और वचन से भी होना चाहिए। झूठ बोलना, छल कपट करना, दूसरों की झूठी निंदा करना, बेवजह के विवाद में पड़ना या दिन भर मोबाइल और टीवी पर व्यर्थ का मनोरंजन करके अपना कीमती समय नष्ट करने के बजाय यह समय भगवान की भक्ति, सत्संग, संकीर्तन और आत्मचिंतन में बिताना करोड़ों गुना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखें, परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और अपने से बड़ों, माता पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं, किसी भी बेजुबान जीव को कष्ट न दें। अतः अपने भीतर करुणा, दया, प्रेम और क्षमा का भाव हमेशा जगाए रखें। भगवान बुद्ध का भी यही संदेश था कि अहिंसा परमो धर्म। जब आप भगवान को सच्चे मन और प्रेम के आंसुओं से पुकारेंगे तभी इस व्रत का वास्तविक और पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें।